हर हर महादेव। नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का यह असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं, मात्र 24 घंटे में होगी आपकी हर मनोकामना पूरी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरियाली तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व माना जाता है कि हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती है, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरियाली तीज सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो प्रतिदान करती है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शम के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शम का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शम के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। हरियाली तीज में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए, भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शम का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरा का वृक्ष। दोस्तों, धतूरा का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। यह वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है।
दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप हरियाली तीज के दिन धतूरे के वृक्ष पर इस वृक्ष पर आपको एक जोड़ी या फिर दो जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती है। जो हरियाली तीज के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ ले और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं यह ले। और अगर आप एक फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसे भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी करते हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट कर सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाए। तब है पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ व्रत करेगा मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती है। वही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
सावन महीने में तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा होती है। हरियाली तीज पर आप भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद रंग की मिठाई के साथ साथ दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।